फाइनली चश्मा आ जाएगा। लेंस स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। lenskart.com स्टार्ट करेंगे अभी। देखो मिरर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, लेंस इसी तरीके से आता है। लेंस में जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम या फिर फॉर्मूला, जो कुछ भी आएगा सब सिमिलर, मैग्नीफिकेशन सब कुछ बहुत सिमिलर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, याद रखने में हेल्प होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, रूल्स। तो लेंस का भी रूल्स, बट उससे पहले कितने टाइप्स का लेंस है पता है? दो। क्या क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है? इस तरीके का कॉन्वेक्स, और ये है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव। गलती मत करना, ठीक है, ड्रॉ कर लो अच्छा होगा, गलती मत करना। लेंस, ये लेंस है, क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अभी हम लोग दोनों का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स का करेंगे, उसके बाद कॉनकेव, बट उससे पहले रूल्स ड्रॉ करो। रूल्स फॉर रे डायग्राम, क्या क्या रूल्स हम लोग को चाहिए? मिरर का पता था ना? पता है तुम लोगों को मिरर का रूल्स है? नहीं, मिरर का रूल्स पता है? पता है। देखो फर्स्ट रूल्स लेंस का, इसका जो फोकस है कॉन्वेक्स का राइट साइड में रहता है, ठीक है। इधर होगा फोकस और इधर होगा ट्वाइस एफ। हम लोग मिरर में क्या लिखते थे? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम है यहाँ पे 2f, उसका डबल हो जाएगा। पोल हो जाएगा यहाँ पे P। सर बीच में क्या होगा? पोल, सेंटर, सेंटर सेंटर, ये सेंटर है। सेंटर सेंटर में क्यों होगा? ये सेंटर है, इसका पूरा लेंस का सेंटर है, पूरा लेंस का सेंटर है, ठीक है, सेंटर पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट से f फोकल लेंथ, और यहाँ से 2f मतलब फोकल लेंथ का डबल। सेम भी इसी साइड में भी रहेगा f 2f, बट ये तो वर्चुअल फोकस है ना, इसलिए f डैश देंगे इस साइड में, 2f डैश। एक्चुअल फोकस है राइट साइड में, ठीक है। क्यों है वो अभी बताने जा रहा हूँ। देखो जब कोई पैरेलल रे आता है ऐसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किस पॉइंट से पास होता है ये? फोकस। तो फोकस किधर है? ये है, पास करवा दो। अरे ऐसे, ऑलवेज फोकस से पास होगा। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, डायग्राम बनाना पड़ेगा। f 2f f डैश 2f डैश, ठीक है। ओ सबसे पहले ये सब मार्क कर लेना, सबसे पहले पेंसिल बाद में यूज़ करना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। अभी पेन या फिर पेंसिल से ऐसे ही रफली ड्रॉ कर लो हाथ से। नेक्स्ट क्या होगा, देखो जब कोई लाइट ये वाला फोकस से पास होगा, ये फोकस से जाके यहाँ पे गिरेगा, क्या हो जाएगा? इसका उल्टा पैरेलल हो जाएगा। कैसे पैरेलल? ऐसे पैरेलल, ठीक है। थर्ड रूल है, 3-4 है और ज़्यादा नहीं है। उसमें भी तो ऐसे ही था ना, f डैश 2f डैश, f 2f। हाँ, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अभी का रूल्स देखो क्या है।
एकदम सेंटर से पास करवाएंगे, क्या होगा? सेंटर से ही पास होगा, ऐसे। सेंटर से अगर हम लोग पास करवाते हैं तो ये सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। सर जैसे कि 2 नंबर कौन सा? ये अगर फोकस से पास होता है कोई रे, जाके लेंस पे गिरता है तो ये पैरेलल हो जाता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। क्लियर? क्योंकि इन तीन ही रूल्स है, ठीक है। तीनों रूल्स को यूज़ करके हम लोग अभी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसलिए रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। फॉलो करना पड़ेगा ना, वैसे रूल्स फॉलो नहीं करता है, बट यहाँ पे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। है एक ही बात है, पोज 0 से सेंटर एक ही, 0 0 एक ही बात, P2 0 2 बात एक ही है। अभी हम लोग रे डायग्राम, रे डायग्राम किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम। देखो तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, कॉनकेव मिरर का सब कुछ याद है? 6 रे डायग्राम याद नहीं है? याद है? अरे अभी ड्रॉ नहीं कर सकते, समझ में तो आया ना? हैं? सिमिलर वे में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का ड्रॉ करेंगे, 6 रे डायग्राम आएगा, टाइप सेम रहेगा, देखना, ठीक है। जैसे ड्रॉ करूंगा देखना, तुम लोगों को समझ में आएगा कि अरे ये तो पहले ही किया था, इस तरीके का। मिरर में जैसे हुआ था वैसे ही। फर्स्ट देखो, F डैश टू F डैश, यहाँ पे F टू F, ठीक है। ये है O, क्लियर है? ऑब्जेक्ट को बिठाएंगे अभी हम लोग, कहाँ पे बिठाएंगे? फोकस और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बीच में एक रे डायग्राम होगा। नेक्स्ट रे डायग्राम कहाँ पे? एट F, फोकस पे। उसके बाद F2 और F के बीच में, F2 और F के बीच में। उसके बाद F2 में 2F में। उसके बाद बियॉन्ड 2F। उसके बाद इन्फिनिटी। कितना आया? 6। समझ में आया? कॉनकेव मिरर में जैसे किया था, कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिठाओ यहाँ पे। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे, देखो ड्रॉ बाद में कर लेना। फर्स्ट रे ऐसे जाएगा, जाने के बाद फोकस से पास होगा ऐसे, और एक पास होगा O से ऐसे। तो ये O से डायरेक्टली ऐसे ही पास होता रे। अभी ये दो रे कभी मीट होगा? नहीं, मीट नहीं होगा। तो इसलिए हमें वर्चुअली पीछे जाके इसको मीट करवाना पड़ेगा। इसको भी लेके जाओ। यस, देख यहाँ पे मीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है क्या? इमेज। वेरी गुड, इमेज मिल रहा है यहाँ पे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट,
मैग्नीफाइड बड़ा हो रहा है, और मिरर कहाँ है? Behind the word. लेंस में, सेम साइड ऑफ द लेंस बोलेंगे, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस। क्लियर है? बिहाइंड द मिरर पहले जैसा लाइन याद रखते हो तुम लोग। देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेक्स्ट मैग्नीफाइड, नेक्स्ट क्या आएगा? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं पता है? शेविंग में ये यूज करते हैं, है? शेविंग में लेंस कौन यूज करता है? क्या करने के लिए? वो छोटा बड़ा होता है ना, दाढ़ी छोटा को जूम करके देखने के लिए ना। शेविंग मिरर, ये मिरर थोड़ी है, ये लेंस है। शेविंग करने के लिए कौन यूज करता है ये? डेंटिस्ट। अरे क्या क्या बता रहा है? डेंटिस्ट कब लेंस यूज करता है? सर चश्मा है? चश्मा में लेंस यूज करते हैं, वो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलरली ये रे डायग्राम का यूज क्या है? मैग्नीफाई करने के लिए। क्या मैग्नीफाई करेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, यूज है मैग्नीफाइंग ग्लास। हम लोग क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से? छोटा छोटा अगर लिखा होता है कॉपी में, बुक्स में, वो पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सर पुराना मैंने आज तक किसी को भी ये सब ठीक से यूज़ करते हुए नहीं देखा। नहीं देखा? ठीक है, देखोगे धीरे धीरे। तुमने देखा? तो देखो, वो देखो ये मेरे को क्वेश्चन कर रहा है है। डिस्टर्ब होता है। तो यूज़ क्या है? यूजेस मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका और एक नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग ग्लास का और एक नाम है, पता है किसी को? मुझे याद था। याद था, अभी याद नहीं है, बताओ। मैग्नीफाइंग ग्लास का और एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार ये नाम दे के क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सर आपने बोला था मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वो टर्म यूज़ किया था। अभी वो टर्म क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास का और एक नाम सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप याद था, सिंपल माइक्रोस्कोप याद रखना, ये एक सिंपल है। माइक्रोस्कोप से हम लोग जूम करके देखते हैं, ये भी जूम कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप, एक ही लेंस यूज़ होगा, ठीक है। और जो तुम लोग बायोलॉजी लैब में जाके देखोगे वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें 2 लेंस यूज़ होता है। इस बार हमको हैं? हमें लेके जाना। लेके जाऊंगा, लैब में लेके जाऊंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों लैब में। बॉम्ब 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 फोड़ने के लिए जाओगे तुम लोग लैब में, यूट्यूब से देख के जाऊंगा कैसे बॉम्ब फटाते हैं। इसलिए ही तुम लोग को लेके नहीं जाता है समझ में आया किस लिए? बॉम्ब से के बड़ा सर हैं? केमिकल लेंगे। तुम लोग लैब में जाओगे बॉम्ब फोड़ने के लिए। हाँ सर, हाँ सर, केमिकल रिएक्शन करेगा। केमिकल रिएक्शन। सोडियम लेके फेंक दूंगा फिर से, मजा आएगा। पता भी है कि बॉम्ब कैसे फोड़ता है, नहीं बता या फिर एक के साथ एक ट्राई करते रहोगे? अरे इसमें घूमने का पड़ता है। सर सोडियम और पोटेशियम से तो आराम से सिंपल सा बम बना सकते हैं। अच्छा, उसको थोड़ा थोड़ा पता है, सोडियम और पोटेशियम से। पूरा परफेक्शन एकदम मजा आएगा। फर्स्ट रे डायग्राम क्लियर है। सेकंड कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे? नंबर 2 एट एफ, सबसे इजी है। एफ डैश टू एफ डैश, यहाँ पे एफ टू एफ। याद रखना ऑलवेज कि एक्चुअल जो फोकस है वो राइट साइड में होता है, ठीक है। क्यों होता है उसका रीज़न मैंने नहीं दिया था, अभी मिलेगा तुम लोगों को। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं एट एफ क्या होता है? पहले स्ट्रेट लाइन जाके कहाँ से जाएगा? एफ से,
तो F से भेजो ऐसे। नेक्स्ट O से, ये दोनों लाइन क्या दिख रहा है? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल रेज। पैरेलल रेज कभी मीट होता है? नहीं, होता है, बहुत दूर जाके, इन्फिनिटी में। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेगा? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो मीट हो रहा है ना बहुत दूर जाके, क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, उल्टा होगा, रियल होगा जो कि मीट हो रहा है। रियल इन्वर्टेड। नंबर 2, बहुत हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, हाईली, हाईली मैग्नीफाइड। उसके बाद कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। देखो ये सब जो है कॉनकेव मिरर के जैसा आ रहा है ना, सिमिलर टाइप का, थोड़ा ड्राइंग अलग है, रे डायग्राम अलग है, बट सेम तरीके का है। हाँ, कॉनकेव मिरर में क्या? कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर, हाँ कॉन्वेक्स मिरर जैसा होगा। कॉनकेव लेंस में कॉन्वेक्स मिरर जैसा होगा, और कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव मिरर जैसा होगा। ठीक है, जस्ट इंटरचेंज हो जाता है। सर, हाँ, एक लाइट का रेंज किस पे डिपेंड करता है? लाइट का रेंज, लाइट का रेंज मतलब कितना दूर जाएगा, वो डिपेंड करता है कि सामने कितना ऑब्स्ट्रकल आएगा। अगर सामने जैसे कि एयर मीडियम है, एयर मीडियम में जब ये लाइट ट्रेवल करता है उसका एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाता है, इसलिए बहुत दूर जाके कम हो जाएगा। बट वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, तो एनर्जी कौन कम करेगा? लाइट का कोई नहीं है कम करने वाला, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते रहेगा। तो सन का रेंज कितना होगा? सन का रेंज जो है, सन से अर्थ आने में एक डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट। तुम लोगों को पता है 8 मिनट 18 सेकेंड इतना लगा होगा, लगते हैं आने में। उसके बाद भी जो रे जो पीछे चला जाता है वो रे जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता रहता है। प्लूटो में भी जाएगा? प्लूटो में भी जाता है बट बहुत कम जाता है, क्योंकि बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए ही तो सन एक क्या है? स्टार है, इसलिए तो बहुत दूर दूर जो स्टार है हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि उस स्टार से लाइट आ रहा है हम लोग के इधर, बट बहुत कम आ रहा है। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा? कहाँ पे बिठाएंगे हम लोग? 2F और F के बीच में। वेरी गुड, F डैश टू F डैश। देखो यहाँ पे बिठा रहे हैं, कहाँ पे आने का चांसेस है बता सकते हो? इसका इमेज कहाँ पे आने का चांसेस है? देखो, फर्स्ट पैरेलल ऐसे जाएगा, उसके बाद O कहाँ पे मीट हो रहा है? F और 2F के बीच में। F और 2F के बीच में, थोड़ा बड़ा होगा ये। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा है, बट ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, बड़ा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद मैग्नीफाइड। उसके बाद F and 2F के बीच में। बिटवीन 2F। F एंड 2F। ठीक है, F एंड 2F के बीच। जॉब बाद में कर लेना क्योंकि मैं रखूँगा इसको। कितना तारीख है? कितना तारीख चाहिए तुम्हें? आज कितना है? 12 तारीख है। फोर्थ रे डायग्राम, फोर्थ रे डायग्राम क्या होगा? कहाँ पे बिठाएंगे हम लोग? नेक्स्ट
2f पे, वेरी गुड। f डैश टू f डैश, f टू f। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब हम लोग कॉन्केव मिरर में C में बिठाते थे, इमेज कहाँ पे आता था? C में, C उसके नीचे। तो यहाँ पे हम लोग 2f में बिठाएंगे, इसका इमेज कहाँ पे आएगा? 2f में। सिमिलर है, देखो 2f में आना ही होगा, अगर नहीं आता है तो गलत है तुम्हारा ड्राइंग। देखते हैं मेरा ड्राइंग ठीक होता है कि नहीं, देखना पड़ेगा ना। ऐसे है, सही हुआ ना ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ऐसे इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद सेम साइज, कहाँ मैग्नीफाइड? 2f में सेम साइज आता था, सेम साइज। उसके बाद कहाँ पे? एट 2f, 2f, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोल रहा हूँ। अगर एकदम सिर्फ नॉलेज जानने के लिए होता है तो वो तो मुंह पे भी पूछ सकते हैं, क्यों? एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज जानने के लिए होता है, बट पता क्या है? पता है क्या है कि बहुत सारा स्टूडेंट है जो नॉलेज जानने के लिए पीछे है। ठीक है, अभी तो उन लोगों को तो पीछे छोड़ना पड़ेगा ना किसी ना किसी को, और किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम दो, जो असली नॉलेज है वो आगे बढ़ जाएगा, जो याद रख सकता है, और जो याद नहीं रख सकता है वो पीछे चला जाएगा। पर पीछे नहीं जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है बाद में, कुछ ना कुछ ऑलवेज हो जाता है। फेलियर इज द वे टू सक्सेस। हाँ, फेलियर ही असली सक्सेस है। ये बात अगर स्कूल में अप्लाई हो तो मम्मी पापा तो चप्पल उठा के मारते। नहीं, पहले चप्पल उठा के मारेंगे, बट बाद में प्यार करेंगे तुम लोगों को कि पहले फेलियर हुआ, उसके बाद सक्सेस मिला। कि सर एंड में कोई आपका मार्क्स नहीं देखेगा, आप कितना सक्सेसफुल हुए हाँ वो तो ठीक है, मार्क्स तो ठीक है, एक वैल्यू है, बट मार्क्स भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, ठीक है। बिजनेस मिलने के बाद तो कितना इनकम करते हो? हाँ, इनकम तो ज़रूरी है, कितना इनकम करता है वो भी लास्ट में आएगा, बट मार्क्स ज़रूरी है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। शादी में हम कितना इनकम करते हो? आजकल शादी में यही पूछेंगे कितना इनकम करते हो, कितना मार्क्स मिला है वो नहीं पूछेंगे 10,000 तुम लोग। कितना 10 करोड़ कितना? 10,000? 10 करोड़। नहीं है, वो देखो 10,000 से कोई शादी नहीं करेगा। $10,000 10 करोड़। चेंज कर दिया, देखो 10 लाख करोड़। की 10,000 करोड़ लोगों को कितना चाहिए? उसका इनकम भी चाहिए मुझे। ओ अच्छा, खुद इनकम करेंगे, वो सीखो इससे, ठीक है। उसका इनकम नहीं चाहिए, वो खुद इनकम करेंगे, अच्छी बात है। हम बिजनेस देंगे। हो गया नंबर 4। फिफ्थ रे डायग्राम यहाँ पे हो जाएगा ना नीचे, पीछे है हाँ 12 के पीछे, यहाँ पे हो जाएगा, देखो। ये डायग्राम तो कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा, मैं सब मुझको करके चला जाऊंगा। अरे 2-3 बार ये ड्रॉ करने से हो जाएगा पूरा, तो एक ना एक रे डायग्राम आएगा ही एग्जाम में। सर आप क्लास में आ जाना, पूछूंगा आपसे। अगर नहीं आता तो एग्जाम क्लास में हाँ सर, अगर नहीं आता क्या करूँगा, मुझे घुसने देगा थोड़ी एग्जाम में। अरे मैं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन गलत निकाल लूंगा। क्वेश्चन अगर गलत रहता है बोर्ड में, अगर तुम लोग अटेम्प्ट करते हो, सपोज एक क्वेश्चन गलत है, तुम लोग को पता चल गया, अब तुम लोग इसको अटेम्प्ट करोगे हाँ। तो होगा तो नहीं ये तुमसे, क्योंकि ये गलत है क्वेश्चन, तुम लोग को फ्री में मार्क्स दिया जाएगा। वो तो मजा आएगा। सर, पर पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन गलत है। हिंदी स्कूल कहाँ से प्रिंट कराता है?
वो नहीं बोल सकता कहाँ से प्रिंट होता है वो नहीं बोल सकता। अटैक करेंगे। अरे सर आंसर ना लिख के क्वेश्चन गलत दिखाने से मार्क मिलेगा क्या? कुछ भी ट्राई ना करके आंसर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन उतना गलत नहीं होता है हर समय, वो लोग बार बार चेक करके प्रिंट कराता है, ठीक है। फिर भी अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर भी गलत। 2-3 मार्क्स, फिर भी गलत होता है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं होता। अभी हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे देखो, कहाँ पे बिठाना है? बियॉन्ड 12। बियॉन्ड 12। अरे यहाँ पे गलती हो गया तो क्या बताओ? बिटवीन ये वाला मैंने ड्रॉ किया, बट इसका जो आंसर आएगा बियॉन्ड 2F आएगा। तो हाँ पहले लग रहा था ना, तो पूछा क्यों नहीं? मुझे तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो क्योंकि इसका आएगा बियॉन्ड 2F, जितना बाहर जाएगा वो अंदर आएगा। हाँ। तो पहले ये बियॉन्ड 2F आएगा, ठीक है। थोड़ा करेक्ट कर लो इसको। इसलिए देखो, इसलिए मैंने किया नहीं। नहीं किया ना? हाँ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारा शक होता है। ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर स्कूल में बताओ। क्या कोई ऑब्जेक्ट यूज करना है इसके लिए? हाँ या बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा? नहीं, इसको बनाने उतना नहीं बनाना पड़ेगा, बट ऐसे ही नहीं, कॉम्पास यूज़ कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? बियॉन्ड, थोड़ा बियॉन्ड 2F। पहले ही देखना चाहिए था तुम लोग को, क्योंकि कॉन्केव मिरर ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये मैं खुद से जानबूझ के गलती किया। ऐसा नहीं चलेगा, एक्चुअली गलती हो गया। नहीं, एक्चुअली गलती हो गया सच में, क्योंकि देखा नहीं था। रे जैसा आएगा वैसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर सुनो, अगर तुम लोगों के पास कॉम्पास, स्केल वो सब यूज़ करके करोगे तो गलती नहीं होगा। डायरेक्टली वहीं पे जहाँ पे होना है वहीं पे होगा ऑलवेज। करते क्या शो वही नहीं पता। करवा दूंगा, 1-2 बार दिखा दूंगा तो हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट वाला ख़त्म करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। 2F के बाहर बियॉन्ड 2F स्ट्रेट लाइन खींचो। स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगा? F से। उसके बाद O से जाएगा ऐसे। हाँ। अब होगा बिटवीन F एंड 2F, और ये छोटा हो जाएगा, हाँ। ठीक है। फर्स्ट क्या आ जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। उसके बाद डिविनेट। डिमिनाइज्ड। उसके बाद बिटवीन F एंड 2F। वेरी गुड, बिटवीन F एंड 2F। F एंड 2F। ये ले। क्लियर है? हाँ सर। छोटा। सिर्फ एक ही बाकी है, लास्ट। हाँ सर। लास्ट वाला कहाँ पे करूँ? इन्फिनिटी। यस, इस साइड में करता हूँ, ठीक है। हाँ सर। 6 नंबर इन्फिनिटी F 2F F डैश 2F डैश। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, किस तरीके का लाइट आता है? पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल लाइट यहाँ पे भेजो, ऐसे दोनों साइड में पैरेलल लाइट हाँ। भेज सकते हैं। तो फिर कहाँ पे होगा? F पे। F पे, यहाँ पे F पे ऐसे होगा। बस एरो देना इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? F पे। F पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड, मोर डिविनेट। हाँ लिखने दो, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद मोर डिविनेट। हाईली डिमिनाइज्ड। क्यों बोल रहे हैं यार? डिमिनाइज्ड। एट उसके बाद एफ। एट एफ। उसको समझ में आ गया, ठीक है। उसको ट्रिक समझ में आ गया। अगर एक बार ट्रिक को समझ लेते हो कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरा आ जाएगा। पता भाई यूट्यूब पे तू भी शॉर्ट्स डालना शुरू कर दे। क्या आपको पता था ऐसे ऐसे होता है? यूट्यूब पे शॉर्ट्स क्या आपको पता था? आप जब एंगल ऐसे बनाते हैं, ऐसे आराम से आप निकाल सकते हैं। आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो ऐसा सर बताना। अच्छा, 6 रे डायग्राम हम लोग के पास अभी है। आज के क्लास में इतना ही। समझ में आया कि नहीं वो बताओ।
सर हाँ 6 नंबर का 6 नंबर का हम किधर में फॉर्म कर सकते हैं मतलब एफ पे ये छोटा मतलब प्रैक्टिकल में एक्चुअल में मेरे पास एक लेंस है, दिखाऊंगा नेक्स्ट दिन। वो लेंस को लेके अगर हम लोग सनलाइट को हम लोग क्या पकड़ते हैं, पैरेलल ले आके जब लेंस पे गिरेगा क्या होगा, फोकस में होगा, छोटा सा डॉट दिखाई देगा। सर इससे कुछ पेपर चलेगा क्या? पेपर चलेगा, जला के भी दिखाऊंगा। ठीक अभी थोड़ा हवा है, वो उतना पावरफुल नहीं है सन, उस दिन बारिश आ गया तो देवज्योति का इसलिए हाँ 12-1 बजे सबसे ज़्यादा रहता है ऊपर नून टाइम में, तब करके दिखाऊंगा। तब हम कैसे आएंगे, आपका तो टाइम नहीं है। सर टाइम दे देंगे, सर टाइम दे देंगे। छुट्टी मिलेगा ना समर वेकेशन, भाई, तब एक एक्स्ट्रा टाइम दूंगा बारिश आ जाएगा मिडिल तो मेरा में, दिल टूट जाएगा। ठीक है। बारिश को मैं काट डालूंगा। तब वो दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करके। और एक चीज़ एक्सपेरिमेंट उसका भी करूँगा, लेंस और मिरर लेके सभी का करूँगा ठीक प्रैक्टिकल में। ठीक यहाँ पे मेरे पास है सब कुछ, ठीक है। मुझे रेनबो माइंड देख लो, हाँ सबसे अच्छा है, पिक्चर उठा लो, अच्छा रहेगा। यूट्यूब में भी मिल जाएगा, इसलिए तो बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, ताकि ये बाद में तुम लोग देख सको। अगर समझ में नहीं आता है तो क्या वीडियो कर रहे हो क्या तुम? अच्छा ठीक है।